न्यूज में। आज के मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। आज के मुख्य समाचार। सूर्य ग्रहण का देखा नजारा, सूतक के कारण धार्मिक कार्य रहे बाधित। मोदरान में विवादित गौशाला को यथावत रखने पर बनी सहमति। योग दिवस पर योग को आदत बनाने की कही बात। दो भाइयों के तालाब में डूबने से हुई मौत, छाया मातम। अर्जुन लोहार ने बोतल स्टैंड के बाद बनाया बेसिंगनल। लाइनमैन की लापरवाही से टंकी तक नहीं पहुंच रहा पानी। जन संवाद रैली के माध्यम से राज्य को किया संबोधित। सफाई नहीं होने से गांव में पसरी गंदगी, सड़क पर बह रहा गंदा पानी। कोरोना वीरों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। सूर्य ग्रहण का देखा नजारा, सूतक के कारण धार्मिक कार्य रहे बाधित। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के कई इलाकों में देखे गए सूर्य ग्रहण का लोगों ने अद्भुत नजारा देखा। सूर्य ग्रहण सुबह करीब 10:30 बजे से प्रारंभ होकर 2:25 तक रहा। वहीं सूर्य ग्रहण को लेकर शनिवार रात 10:15 से ही सूतक लग गया था, जिसके बाद मंदिरों व धार्मिक स्थलों के द्वार बंद कर दिए गए थे। उसके बाद रविवार को मंदिरों में पूजा आदि धार्मिक कार्य नहीं हो सके। वहीं लोगों ने ग्रहण को लेकर दान पुण्य, ध्यान, भजन व ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान आदि किया। वहीं ग्रहण के मोक्ष तक खाना भी नहीं खाया। साथ ही ग्रहण के मोक्ष के बाद दोपहर का समय होने के कारण मंदिरों में मात्र साफ सफाई की गई एवं पूजा सायंकालीन समय में ही किया जाएगा। मोदरान में विवादित गौशाला को यथावत रखने पर बनी सहमति। मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जिले के मोदरान गांव में रेलवे क्रॉसिंग संख्या C76 के पास में गोचर भूमि पर गौ प्रेमियों द्वारा लॉकडाउन के समय तारबंदी करके गायों के संरक्षण हेतु चारे पानी का प्रबंध किया गया था, जिस पर भूमाफियों के इशारे पर गुरुवार को प्रशासन ने गायों के रहवास स्थल श्री खेतेश्वर वाटिका गौशाला को तोड़कर हटा दिया था। वहीं इसको लेकर दो गुटों में विवाद भी चला, जिसके बाद कई समाज के लोगों की मांग को देखते हुए गौ संगठन के युवा मोदरान पहुंचकर गौ माता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। वहीं पूरे दिन धरने पर बैठकर, जिसमें गौ रक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, श्री जालोर शक्ति संगठन के संस्थापक कांतिलाल गजाड़ी, साधु श्री एवं शक्ति सेवा संस्थान के मानाराम देवासी सहित अन्य ग्रामों के सभी गौ प्रेमी युवाओं ने गौ माता को न्याय दिलाया और गौशालों को यथावत रखने पर प्रशासन के साथ सहमति बनी। योग दिवस पर योग को आदत बनाने की कही बात। पूराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार सायला उपखंड सहित आसपास के गांव में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोगों ने कोरोना बीमारी की वजह से अपने अपने घरों में ही बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इस प्रकार ग्राम पंचायत थलवाड़ में ब्रह्म ऋषि पर्यावरण सेवा संस्थान, किशोर युवा मंडल व आनंद उत्सव परमार्थ समिति के तत्वावधान में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए संत आनंद दास महाराज के सानिध्य में योग व ध्यान का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर संत आनंद दास ने कहा कि योग को अपनी आदत बना लेना चाहिए। इसी प्रकार गणपत सिंह बागेलिया की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उम्मेदाबाद केशवाड़ा सरहद LS गार्डन में योग करवाया गया। योग शिक्षक जगाराम माली इस दौरान युवाओं व बच्चों के साथ माताओं बहनों ने भी योग का अभ्यास किया। दो भाइयों के तालाब में डूबने से हुई मौत, छाया मातम। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसीन के निकटवर्ती धनजीवाड़ा गांव में दो बालकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक नरेश नाथ पुत्र कान नाथ उम्र 14 साल, जाति कालबेलिया व कन्हैया नाथ पुत्र कान नाथ उम्र 12 वर्ष, जातीय कालबेलिया निवासी बाशरा धनजी की शनिवार दोनों भाई घर से करीब 10 बजे बकरियां चराने खेत में गए थे। उनके बाद दोपहर को घर नहीं आने पर उनकी मां ने बच्चों को काका खेतनाथ से उनके घर पर नहीं आने की बात कही, जिस पर खेतनाथ तलाश करता हुआ करीब 4 बजे के लगभग सरेडिया नाड़ा पर पहुंचकर दोनों भाइयों के कपड़े नाड़ी के किनारे पर पड़े थे, जिस पर उसने फोन कर सभी परिवारों को नाड़ी पर बुलाया और पुलिस मौके पर पहुंचकर करीबन रात्रि 10 बजे के लगभग दोनों भाइयों के शव को बाहर निकाला। हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए जन समय न्यूज के साथ। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान।
नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका जनसमय न्यूज में स्वागत है। अर्जुन लोहार ने बोतल स्टैंड के बाद बनाया बेसिग्नल। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पादरली के अर्जुन लाल लोहार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सुविधा पूर्वक हाथ सैनिटाइजर करने के लिए पादरली के अर्जुन लाल लोहार ने लोहे की जुगाड़ से एक ऐसा स्टैंड बना चुके हैं जिसमें हैंड सैनिटाइजर की बोतल को रखकर सुविधा पूर्वक उपयोग में लिया जा सकता है। उसके बाद अब लोहे के जुगाड़ को कलेक्ट्रेट परिसर जालोर व उपखंड आहोर में भी ऐसा स्टैंड लगाया गया है। अर्जुन लाल लोहार ने बताया कि ऐसे ही स्टैंड पीने के पानी के लिए भी बनाए जाएंगे जो बच्चे हेतु विद्यालय में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वह स्टैंड उचित मूल्य पर दिए जाएंगे। लोहार ने हैंड सैनिटाइजर की लोहे की बोतल सैनिटाइजर के साथ साथ अब पैरों से चलने वाला हैंड बेसिंग नल का निर्माण किया है। लाइनमैन की लापरवाही से टंकी तक नहीं पहुंच रहा है पानी। सुंदा माता से जेठाराम गोयल की रिपोर्ट के अनुसार सुंदा माता के निकटवर्ती गांव राजपुरा में कई महीनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन की लापरवाही के कारण जगह जगह पर लाइन फूटी हुई है, जिस कारण टंकी तक पानी आने का काम नहीं हो रहा है। कई महीनों से इस टंकी में पानी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस टंकी में 12 महीने से आज तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। इस ढाणी में कम से कम 400 घरों की आबादी है और 1 किलोमीटर पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमने कई बार लाइनमैन को अवगत करवाया, फिर भी उसने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जनसंवाद रैली के माध्यम से राज्य को किया संबोधित। सुरेश सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान जनसंवाद रैली को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शित किया। वहीं शहर के सभी शक्ति केंद्रों पर भाजपा जिला अध्यक्ष राव श्रवण सिंह, बोरली विधायक जोगेश्वर गर्ग के निर्देशानुसार नगर अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश सोलंकी के निर्देशन में शक्ति केंद्र संयोजकों के नेतृत्व में राजस्थान जनसंवाद रैली वर्चुअल रैली में भाग लिया एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जालोर शहर में पूर्व जिला अध्यक्ष भभूस राम सोलंकी, नगर परिषद उप सभापति अंबालाल व्यास, शक्ति केंद्र संयोजक अशोक गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। सफाई नहीं होने से गांव में पसरी गंदगी, सड़क पर बह रहा गंदा पानी। भगवाना राम मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार मांडौला ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं कराए जाने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं नाले नालियां भी जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार सरपंच व जिम्मेदार लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन साफ सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। गांव में गंदगी पसरी होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमित बीमारियां फैलने का डर है। कोरोना वीरों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया सम्मानित। अशोक गर्ग की जानकारी के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायत तड़वा के ग्राम पीजोपुरा चामुंडा माताजी मंदिर परिषद में कोरोना योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पीजोपुरा गौ सेवा समिति के द्वारा सरपंच इंदिरा देवी, ग्राम प्रभारी मोहनलाल, बीएलओ दीपराम, लियाकत, वार्ड पंच तन सिंह का माला पहनाकर बहुमान किया गया। इस अवसर पर गौ सेवा मंडल के कार्यरत नरपत सिंह बाला, राजू सिंह, अशोक गर्ग, राजाराम सुथार, दानाराम देवासी, हरजी भोपा आदि उपस्थित रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।